आपको ये तो पता ही होगा कि सूरज से आने वाली लाइट हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगाती है, बट क्या आपको पता है कि वही लाइट को बनकर सूरज से निकलने में हम तक पहुंचते हुए 40,000 साल लग जाते हैं। यानी कि जो धूप आज आप पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं तब बनी थी जब हम गुफाओं से भी नहीं निकले थे। इन आवर होल लाइफ वी फॉलोज द लाइट, बट दिस टाइम दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट सेम लाइट। लाइट की स्टोरी समझने के लिए हमें सूरज के अंदर घुसना होगा, यानी कि उसके कोर तक, जहां एटम्स की लड़ाई के बीच में सूरज गिव्स द बर्थ टू द लाइट। सन के कोर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट रिएक्शंस होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज करते हैं और उससे हीलियम बनती है और बनती है प्योर एनर्जी, और वही एनर्जी सन का फ्यूल होती है जिससे सन जलता रहता है। बट ये सुनने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं। दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और दोनों ही सेम एनर्जी कंटेन करते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर आप 2 मैग्नेट्स के सेम पोल को एक तरफ लेके आएंगे तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिपेल भी। उसी तरह 2 हाइड्रोजन एटम्स, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, सेम एनर्जी कंटेन, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इन सब के बीच में सन इंटरप्ट और अपनी एनर्जी और इतने मास से ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि उसके कोर के अंदर दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज करते हैं, हीलियम बनाते हैं और बनाते हैं एनर्जी, जिसको हम कहते हैं लाइट। बट अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, अभी तो लाइट का जन्म हुआ है। अभी तक उसको हम तक पहुंचने में 40,000 साल लगेंगे। अगली है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन इज काइंड ऑफ वेरी सिंपल। अगर आप किसी पॉट में पानी को उबालना शुरू करते हैं तो गर्म पानी ऊपर की तरफ आता है और ठंडा पानी नीचे जाता है। इसी सर्कल को कन्वेक्शन कहते हैं और सन के अंदर इसको कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। कोर के बाद यहीं से लाइट धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करती है। बट सन का जो ये जोन होता है वो काफी मैसिव होता है और लाइट की रेडिएशन को भी रिड्यूस करता है। एंड देन लाइट passes to the another level, which is subsurface zone. This part of the sun rises the hot gases and sinks the cold gases, and then effectively rises the photon towards the sun's surface. But this whole thing can take around million of years, and this make the huge difference. सन के अंदर different layers होती हैं और ये सभी layers help करती हैं फोटोन की रेडिएशन को कम करने में। जिस कोर के अंदर लाइट बनी है वो गामा रे है, जो कि अगर ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आए तो कैंसर कॉज कर सकती है। ऑल थैंक्स टू सन। उसके पास 6 लेयर्स होती हैं जो कि शुरू होती हैं कोर, कन्वेक्शन जोन, सबसरफेस फ्लो, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर एंड कोरोना। ये सारी लेयर्स सन के अंदर के फोटोन्स को इतना अब्सॉर्ब करती है, इतनी रेडिएशन अब्सॉर्ब करती है कि अंदर की गामा रेजेस की फ्लो और उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है और वी विल गेट द रिच लाइट फ्रॉम द सन। और इन सभी चीजों के बाद सूरज से निकलती हैं उसकी किरणें, जो कि सबसे पहले पहुंचती है मरकरी पर, जहां पर वो 2 से 3 मिनट में पहुंच जाती है, 6 मिनट के अंदर वीनस, और उसके बाद अगला प्लेटफॉर्म होता है अर्थ, जो कि 8.3 मिनट्स के अंदर आती है। उसी लाइट से खाना मिलता है सारी वेजिटेशंस को और सारी ट्रीज और प्लांट्स को, जिसके बाद एटमॉस्फेयर बनता है। एटमॉस्फेयर बर्थ देता है पानी को और उसके बाद ह्यूमन के लिए ये एटमॉस्फेयर रहने लायक बनता है। अगर आप इन सभी चीजों को 2 कदम पीछे होके देखें, सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड यू कैन सी यूनिवर्स कितना बड़ा है, बट ये सब कुछ किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। कभी कभी इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर आराम से बैठ के जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड यू विल रियलाइज दिस लाइफ इज प्रीशियस। इस सभी के अलावा फॉलो फॉर मोर।